अब क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये मैंने ऊपर भी पहले टॉपिक में लेक्चर में भी एक्सप्लेन की है इसकी डेफिनेशन। अब क्लास फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने इसका पूरा प्रोसेस जो है वो स्टडी करना है। फर्स्ट स्टेप पॉइंट का हमारे पास नाम होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2, ये इसकी हेडिंग होगी। अब क्लास सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 से हमारे पास ये सिस्टम स्टार्ट होता है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी। अब ये फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। अब क्लास एक फोटो सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक एंटीना जो उनसे लगे होते हैं हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, जिसके पास क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अब क्लास ये क्लास हमारे पास जो एंटीना लगे होंगे ये क्या करेंगे, जो लाइट आएगी उसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि एंटीना के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो क्लास क्लोरोफिल जो सा होता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। अब क्लास क्योंकि हमारे पास P680 है यहाँ पे, यानी कि ये एनर्जी कितनी लाइट कितनी एब्जॉर्ब करेंगे, 680 नैनोमीटर। और क्लास इनके जो क्लोरोफिल होंगे वो क्या होंगे, वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे और बाहर निकलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्योंकि क्लास मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैंने पहले बताया था कि हमारे पास क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल जो सा था उसके इलेक्ट्रॉन ने क्या किए, एनर्जी एब्जॉर्ब किए और वहाँ से रिमूव हो गए। तो क्लास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होल्स बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस वजह से क्लास उस क्लोरोफिल को क्या कहेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्लास सेकंड पॉइंट है हमारे पास। अब क्लास जो हमारे पास क्लोरोफिल ए के अंदर जो हमारे पास होल्स बने हैं उनको फिल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे। अब क्लास क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारे पास स्टोमा जो सा होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके अंदर हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ पे, और बाकी जो उसकी खाली स्पेस होती है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। अब क्लास उसने क्या करना है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है, थैलाकॉइड के अंदर ही हो रहा होता है, तो उसने क्या करना है, क्योंकि क्लोरोफिल ए के अंदर जो स्पेसिस हैं उनको फिलअप करना है। तो क्लास इसके अंदर जो वाटर होता है वो क्या स्टार्ट हो जाता है, वाटर की ब्रेक डाउन करवाते हैं। अब क्लास वाटर की ब्रेक डाउन करवाते हैं, और किस एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करवाएंगे वाटर की, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास एंजाइम होगा जो क्या करेगा, वाटर की ब्रेक डाउन करेगा, और इससे क्या चीज़ रिलीज होगी, दो हाइड्रोजन के एटम रिलीज होंगे, और साथ में एक ऑक्सीजन का एटम रिलीज होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए के अंदर जो होल्स बनेंगे उनको फिलअप कर देंगे। अब क्लास क्योंकि एक हमारे पास होल नहीं था, ये एक ड्रॉप वाटर का जो सा है वो टूटा है यहाँ पे। इसी तरह और भी वाटर के मालिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होंगे। तो क्लास यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो ये इसका है और ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे सेकंड वाले वाटर का रिलीज होगा, ये दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास बना देंगे O2 बना देंगे, यानी कि ऑक्सीजन गैस बना देंगे, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, एज एन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ होगी। इसी तरह एक और वाटर का मालिक्यूल जो सा है वो फिल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्लोरोफिल का जो सा होल है वो फिल करेगा, दूसरा वाटर का मालिक्यूल भी क्लोरोफिल का होल फिल करेगा, तो दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन मिलके O2 बना देंगे, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा। तो क्लास ये हमारे पास है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर इन्होंने कहा कि होल फिल करना है इलेक्ट्रॉन ने, जिसके लिए वाटर मालिक्यूल जो है वो टूटेगा और कंबाइन होगा दूसरे ऑक्सीजन, जिसमें से दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन गैस बना देगी। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो फोटोसिंथेसिस के अंदर स्प्लिटिंग ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसको हम लोग फोटोलाइसिस बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन इसके अंदर से रिलीज होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के तौर पे काम आता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ हुआ है रिप्लेनिशमेंट। इसका क्लास मतलब होता है दोबारा ताज़ा करना, या किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसको पूरा करना। तो अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो यहाँ से क्या हो जाती है, उसकी कमी पूरी हो जाती है। अब क्लास पॉइंट नंबर 3 का हमारे पास नाम आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अब क्या होगा कि ये क्लास हमारे पास यहाँ पे जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो क्या करेगा, फोटो सिस्टम 2 से ट्रांसफर होगा फोटो सिस्टम 1 के अंदर, किसके जरिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। अब क्लास इसको हम लोग
फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकले थे, इस वजह से हम इनको फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब क्लास इस चेन के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट ट्रांसफर करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देन ट्रांसफ़र होगा प्लास्टोक्विनोन के पास, जिसे पीक्यू भी कहते हैं, और उसके बाद ये ट्रांसफ़र होंगे साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम क्लास यहाँ पे हमारे पास उसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जबकि उनको कंबाइन करके अगर हम लोग बोलें तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। देन क्लास ये ट्रांसफ़र होंगे प्लास्टोसायनिन के पास, जिसे हम पीसीबी बोलते हैं, और एंड फाइनली फोटो सिस्टम 1 के पास। अब क्लास पॉइंट नंबर 4 का हमारे पास नाम होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर वो प्रोसेस क्लास जिसके अंदर एटीपी जनरेट होता है, बनता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्लास इस स्टेप में देख लेते हैं क्या होता है। अब क्लास इस स्टेप में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो उनसे फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, हम इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक्साइटेड का मतलब होता है इनके अंदर एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब ये मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो क्लास इनकी एनर्जी कम होती जाती है। असल में इनकी एनर्जी कौन यूज़ करता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास एक ऑपरेटस होता है, वो क्या करती है, इनकी एनर्जी जो सी है उससे एटीपी बनाती रहती है और इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती रहती है। अब क्लास वो ऑपरेटस हमारे पास क्या होता है, कीमियोस्मोसिस होता है वो ऑपरेटस, और क्लास इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोड्यूस एनर्जी फॉर कीमियोस्मोसिस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब क्लास कीमियोस्मोसिस हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसका नेम ही मेंशन है। अब क्लास हमारे पास जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से एटीपी प्रोड्यूस होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब क्लास पॉइंट नंबर 5 का हमारे पास नाम होगा, हेडिंग होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 1। अब क्लास हम इसको देख लेते हैं। अब क्लास जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे पहुँचता है, बॉटम पे पहुँचता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, तो क्लास फोटो सिस्टम 1 के अंदर सारा वो रिएक्शन हो चुका होता है जो पहले उसके अंदर जिसने होल क्रिएट किए थे। अब क्लास लाइट जो सी है इसके जैसे ही एंटीना के ऊपर फॉल करती है तो एंटीना के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड होकर क्या हो जाते हैं, ऊपर रिलीज हो जाते हैं। ये प्राइमरी एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 का है, तो वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्लास वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन क्लास ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे पास 700 नैनोमीटर है। तो क्लास यहाँ पे होल्स जो क्रिएट होते हैं वो पहले वाले जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वो उन होल्स को फिल करते हैं, बजाय इसके कि कोई वाटर जो सा है वो इसमें ब्रेक हो। अब क्लास इस पॉइंट का हमारे पास नाम होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्लास अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इसके हुए होते हैं फोटो सिस्टम 1 के, ये किसके पास जाएंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से मूव करेंगे। अब क्लास ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले ट्रांसफ़र होंगे फेरिडॉक्सिन के पास, एफडी जिसको हम बोलते हैं। फेरिडॉक्सिन जो है इन एंजाइम को किसको दे देगा, एनएडीपी रिडक्टेस को दे देगा। अब एनएडीपी रिडक्टेस जो है, क्योंकि एएससी के लास्ट में यानी कि ये एक एंजाइम होता है और ये इसका क्या काम होता है क्लास, ये एनएडीपी पॉजिटिव के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा के इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा और कन्वर्ट करवा देगा